तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है बेटा आपका हमारी नई क्लास में। हम चैप्टर 3 और आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसके मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। या इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके लक्ष्य और उद्देश्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो बेटा ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में 2017 में ये पूछा गया है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या है? मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य से है। जो शारीरिक शिक्षा का संबंध है वो मनुष्य के शरीर से और मस्तिष्क से, दोनों से संबंध है। यह शिक्षा मनुष्य को स्वास्थ्य के उन सभी मौलिक सिद्धांतों और पहलुओं के बारे में जानकारी देती है। यानी जो स्वास्थ्य शिक्षा है, हमारे जीवन के जो पहलू हैं उनके बारे में हमें जानकारी देती है। जो स्वस्थ जीवन के अच्छे ढंग, आदतों और व्यवहार का निर्माण करके मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किए हैं। यानी हमारे अच्छी आदतों और अच्छे व्यवहार का निर्माण करता है और हमें आत्मनिर्भर करता है। और जो विद्वान हैं उन्होंने इसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। जो नंबर 1 है डॉक्टर थॉमस वुड। जो डॉक्टर थॉमस वुड हो वो क्या कहते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जो व्यक्ति, समुदाय और समाज और स्वास्थ्य से संबंधित आदतें हैं। यानी उन अनुभवों का, जो हमारे जीवन में अनुभव हैं, उनका एक समूह है जो व्यक्ति को समुदाय और समाज से संबंधित आदतों और उनके व्यवहार के बारे में उन्हें बताता है, प्रभावित करता है। नंबर 2 है सोफी के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार से संबंधित है। यानी जो उनके स्वास्थ्य से है, उनके जो व्यवहार, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड व्यवहार है, उसके अकॉर्डिंग आता है। नंबर 3 है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी WHO क्या कहता है? स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहने की स्थिति है, न कि केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ या रोग मुक्त होने से। यानी ये क्या कहता है कि शारीरिक शिक्षा जो हमारे मानसिक तथा सामाजिक जो रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहने की स्थिति में, यानी हर लिहाज से है, केवल शरीर ही नहीं रोग मुक्त हो, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। अब है शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य, यानी इसका लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य न केवल शारीरिक विकास में वृद्धि करना है, बल्कि इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पक्षों में विकसित करना है। यानी यही है कि वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से विकसित हो। इसका लक्ष्य शरीर को हानि पहुंचाने वाली बुरी आदतों से अवगत कराना। यानी जो हमारे शरीर में बुरी आदतें हैं जो हानि पहुंचाती हैं, उनसे भी अवगत कराता है, हमें बताता है। स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें हेतु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण में सहायता करता है। यानी जो अच्छी आदतें हैं उनके अनुकूल जो परिस्थिति वो करता है, उनमें उनका निर्माण करता है। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य नंबर 1 है स्वास्थ्य सामाजिक गुणों का विकास। उद्देश्य में ये था हमारा लक्ष्य, अब है उद्देश्य। उद्देश्य में पहला पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास।
स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अच्छे सामाजिक गुणों का विकास करना, एक अच्छा नागरिक बनाना है, यानी उसके जीवन में एक अच्छे नागरिक बनाने की प्रेरणा। स्वास्थ्य शिक्षा जहाँ सर्वव्यापी विकास करके अच्छे व्यक्तित्व को निखारती है, यानी सर्वव्यापी विकास करते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। वहीं इसी प्रकार के गुण जैसे सहयोग, त्याग, भावना, साहस, विश्वास, संवेगों पर नियंत्रण में सहनशीलता आदि को भी विकसित करती है। यानी जो सामाजिक जो गुण हैं, त्याग की भावना है, साहस है, विश्वास है और अपने वेगों पर जिनका नियंत्रण है, वही इसका गुण का विकास करती है, इन गुणों का विकास करती है। दूसरा है सर्वपक्षीय विकास। सर्वपक्षीय विकास से अभिप्राय व्यक्ति के उन सभी पक्षों का विकास करना है। वह शारीरिक पक्ष पर बलवान, मानसिक पक्ष पर तेज, भावनात्मक पक्ष पर संतुलित और बौद्धिक पक्ष पर समझदार, सामाजिक पक्ष के में निपुण हो। तो इसका कहने का तात्पर्य बेटा, वो शारीरिक पक्ष से वो बलवान हो, शरीर से तो वो बलवान हो, मानसिक पक्ष से यानी दिमाग की ओर से वो तेज हो, और जी भावनात्मक जो पक्ष है वो संतुलित होना चाहिए, कि भावनाओं के अंदर बहना नहीं चाहिए, उसमें उसको संतुलित होना चाहिए। कई आदमी भावनाओं में बह जाते हैं। और जी बौद्धिक पक्ष से समझदार, यानी जहाँ बुद्धि का प्रयोग करना है वो समझदारी होनी चाहिए, ये सभी में निपुण है। सर्वपक्षीय विकास में व्यक्ति के व्यक्तित्व की बढ़ोतरी होती है, यानी उसके व्यक्तित्व की बढ़ोतरी होती है। वह परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित बन जाता है, राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है, यानी एक अच्छा नागरिक हमेशा राष्ट्र का ही उद्धार करता है, एक प्रकार से उसकी संपत्ति होती है। तीसरा पॉइंट है उचित मनोवृत्ति का विकास। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल निर्देश देकर ही पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे पूरा करने में सकारात्मक सोच भी अति आवश्यक होती है। यानी स्वास्थ्य शिक्षा केवल निर्देश करना नहीं, बल्कि उसमें पूरा करने के लिए सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए, यानी सही ढंग की सोच भी हमारे अंदर होनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी उचित मनोवृत्ति का विकास तभी अस्तित्व में आ सकता है यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आदतों को व्यवहार में परिवर्तन करे, यानी अपनी जो अच्छी आदतें हैं उनको व्यवहार में भी लेके आए, समाज के अंदर जहाँ भी है वहाँ उसको प्रदर्शित करे। वे उसी आवश्यकता का अंग बन जाते हैं, तो इसमें एक अच्छे समाज और राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है, यानी एक अच्छे समाज की और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। नंबर 4 पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान। पुराने समय में स्वास्थ्य संबंधी बहुत अज्ञानता थी, यानी पुराने समय में लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अज्ञानता थी, परंतु रेडियो, टीवी, अखबारों, पत्रिकाओं ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए मानसिक चिंताओं पर नियंत्रण और संतुलित भोजन के बारे में जानकारी दे दी। यानी जो आजकल हमारे समाचार पत्र हैं, टीवी हैं, अखबार हैं, इन्होंने स्वास्थ्य के बारे में हमें पूर्ण जानकारी दी है। और उन्हें ज्ञान अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्रेरित करती है, यानी उस ज्ञान से अपने स्वास्थ्य को ठीक है। अगर हमें हर एक चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो स्वास्थ्य होगा वो ठीक होगा। नंबर 5 है स्वास्थ्य संबंधी नागरिक जिम्मेदारी का विकास। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों और व्यक्तियों में स्वास्थ्य संबंधी नागरिक जिम्मेदारियों उत्तरदायित्व की भावना को
विकास करता है, यानी उसका उद्देश्य है छात्रों और व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी, यानी छात्र हैं जो व्यक्ति हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी और उत्तरदायी, यानी उसको जिम्मेदार भी बनाए और उसको उत्तरदायी। उन्हें नशीली वस्तुओं के सेवन न करना, जगह जगह पर न थूकना, खुली जगह पर मलमूत्र न करना आदि सामाजिक बुराइयों से दूर रखना चाहिए। इस चीज़ की हमें जानकारी दे देनी चाहिए कि नशीली पदार्थ हैं, बाहर मलमूत्र है, कहीं पर भी थूकना ये नहीं है। तो इससे स्वास्थ्य संबंधी जो अच्छे नागरिक की जिम्मेवारी है वो निभाई जाएगी और देश या राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और नंबर 6 और आखिरी पॉइंट है आर्थिक कुशलता का विकास। आर्थिक कुशलता का विकास तभी हो सकता है अगर स्वस्थ व्यक्ति अपने कामों को सही ढंग से करे, यानी कब होगा, जब अपने कार्य को वो सही ढंग से करेगा। अस्वस्थ व्यक्ति अपनी आर्थिक कुशलताओं में बढ़ोतरी नहीं कर सकता है, यानी जो अस्वस्थ व्यक्ति होगा वो अपनी कुशलताओं में बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति जहां अपनी आर्थिक कुशलता में बढ़ोतरी कर सकता है और स्वस्थ व्यक्ति है वो अपनी आर्थिक कुशलता में वृद्धि भी करेगा, वहीं उसे देश के आर्थिक कुशलता में बढ़ोतरी होगी। वहीं से ही जो देश की आर्थिक कुशलता है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसलिए स्वस्थ नागरिक समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनको देश की बहुमूल्य संपत्ति कहना गलत नहीं होगा, यानी अगर इस तरह के नागरिक हैं तो वो क्या है, एक बहुमूल्य देश की संपत्ति है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसके मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और बेटा आपको पहले बता रहा हूँ, आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। जिन बच्चों ने कॉपी पूरी नहीं करी है कॉपी पूरी कर लें, उसके 15 मार्क्स हैं, वाइवा के 15 हैं, बाकी का आपको MCQ टेस्ट दिया जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ अपने नंबरों को ना करें, हो सकता है कि आगे ये नंबर ही आपके आधार बने फाइनल नंबरों के। तो इस चीज़ को अन्यथा न लें, जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप कंप्लीट करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।